ओम शांति। 31 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। जैसे बाप की दिल में वर्षा याद है ना, लौकिक बाप की दिल में भी वर्षा याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो पूछते हैं किसको दें। उनकी दिल में भी वर्षा है, लौकिक बाप की दिल में, तो पारलौकिक बाप की दिल में भी वर्षा है। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं कि ये वर्षा किसको दे, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर बच्चा नहीं होता है तो क्या करते हैं? अडॉप्ट कर लेते हैं। किस लिए? वर्षा देने के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। ऐसे नहीं सिर्फ हमारी तरफ ही नजर जाती है, जो भी आत्माएं हैं सब तरफ उनकी नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। ये कौन जानते? शिव बाबा भल बैठे यहाँ हैं, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे कि अब विनाश होना है, अब नई दुनिया की स्थापना होनी है। क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, शांति धाम माना सबकी गति हो जाना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, बहुत हाहाकार है ना। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। सत्युग में ये बातें होती नहीं है कि वहां मौत हो रहा है या अकाल पड़ रहा है या भूकंप आ रहा है। सत्युग में ऐसी बातें होती ही नहीं है। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा। सारे विश्व में भारत जैसे एक गांव है। पूरे विश्व के अंदर भारत जैसे कि एक गांव हो गया। बाबा के लिए तो गांव ही ठहरा ना, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सत्युग में सारी विश्व जैसे एक छोटा सा गांव था। पूरी विश्व में और तो कोई होता नहीं, सत्युग में सब होते हैं भारत में, तो पूरी विश्व में क्या रहा सत्युग? फिर एक छोटा सा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कॉर्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। मालूम है ना? तुम जानते हो ये कैसे बना हुआ है? ये समझ और कोई मनुष्य में नहीं है।
बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो, है ना। बाकी सबको पता नहीं है और तुमको सब पता है, तो हो गया ना। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता था सचखंड हेवन, ऐसी कहा जाता है ना, सचखंड है वो हेवन है। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी खुशी। खुशी नहीं, बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। ये तुम्हारी स्कूल है ना, बहुत वृद्धि को पाती रहेगी, बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम, याद है ये बात? जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना वहाँ पे, फिर आते हैं कहाँ पे? वापस भारत में। 8-10 वर्ष वहाँ रहे, थोड़ा पैसा कमाया और फिर कमाई करके फिर वापस आ जाते। कहाँ आ जाते? भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। तुमने सुखधाम देखा हुआ है ना, तो तुम्हें यहाँ दुखधाम में सुख थोड़ा भासता है। ये दुखधाम का थोड़ा ये चिल्लर जैसा सुख, हाँ, अच्छा लगेगा क्या? सुखधाम में इतना सुख देखा हो और दुखधाम में कोई चिल्लर जैसा सुख देखे के बहुत दे दिया ना तुमको, बस हाँ इसी में संतुष्ट रहो, तो नहीं रह सकते ना। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं, वहाँ कितने सुख होंगे। उस सुख को सभी याद करते हैं। ये गांव कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता, इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम्पार दुख है, कल फिर अपरम्पार सुख होंगे। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना, जो तुमको राजाओं का राजा बनाता हो। ऐसे टीचर को तो तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, कि भूल जाना चाहिए, याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर इंजीनियर आदि थोड़े बन सकते हैं। ये फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा के साथ, परमात्मा बाप के साथ योग लगाना है, जिससे ही बहुत समय अलग रहे। कौन अलग रहे? आत्मा। किससे अलग रहे? परमात्मा से। कितने समय? बहुकाल हो गया ना। बहुकाल क्या, वे भी बाप आप ही आकर समझाते रहते कि बहुत काल भी कितना काल, कितना समय हुआ। ऐसे कह दोगे बहुकाल बहुकाल, तो मैं ऐसे समझते ना लाखों वर्ष हो गए। लाखों वर्ष की तो कोई बात बुद्धि में बैठ भी ना सके। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते, बाप कहते नहीं, ये तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो ना, वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देखा क्या, बाप अपने मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है, कभी पुरानी नहीं होती है। तो वंडर है ना। क्या वंडर है? क्या वंडर है? क्या वंडर है? अच्छा, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। फिर किसको भी याद नहीं है, ये भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे, किसको याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। ये सिर्फ तुम बच्चों को ही पता है। ये याद रहना चाहिए कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, और यह पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, ये याद रहे ना, तो भी तुमको बाप की याद बनी रहेगी कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते रहते हैं। क्या बताते रहते? अनेक उपाय बताते रहते कि इनको याद रहे थोड़ा। देखो
बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? देखो बाबा ने बताया ना, ये कौन सा समय है? कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा समय है? कौन सा? हाँ, तो ये याद करो, तो फिर भी याद नहीं कर सकते। युक्तियां बतलाते हैं ना बाबा याद की, फिर साथ साथ कहते भी है माया बड़ी दुष्टर है। क्योंकि देखो कितनी मेहनत करते हैं कि ऐसी कोई गलती ना हो, फिर भी गलती हो जाती। तो ये क्या है? ये माया है ना, ये बड़ी दुष्टर है। कोई जानबूझ के गलती करे वो तो समझ आता है, अब हाँ? अचानक से हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? माया ने कराई ना। तो बाप साथ में कहते भी है कि माया बड़ी दुष्टर है, घड़ी घड़ी तुमको बुलाएगी और दे अभिमानी बना देगी। इसलिए बच्चे जितना हो सके ना याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को दे ही समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो वो तो सहज है। सब बच्चे कहते याद ठहरती नहीं है, याद ठहरती नहीं है। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। तुम बैठते हो बाबा आपको याद करे, उधर से माया कहती मेरे को याद कर। हाँ, उसकी याद कितनी सहज होती है नहीं, वो घड़ी घड़ी खींच लेती है। माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर भी एक खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो, हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है, भूल जाते हैं। परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे है, उस गवर्नमेंट के भी प्लान है। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, वो छोटा था। अब बाबा को कितना प्यारा भारत, तो वैसे बाबा को हर साकार मुरली में याद पड़ता है। इतना हम नहीं याद रखते कि हम हैं कौन से देश में बैठे, है ना। बाबा को बहुत याद आता है कहाँ पे बैठे, भारत में। तो पूरे विश्व में उस समय सत्युग में तो एक भारत एक छोटा सा एक गाँव, आज बाबा ने विशेष समझाया, तो बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है, एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया नया। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं। चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए। आजकल करते करते कितने वर्ष निकाल दिए? सब सीन सीनरी खेल पाल होते रहते हैं, होते रहते हैं। सब सीन सीनरियां होती हैं और खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो कोई गिन नहीं सकते। दे सकते हैं? क्या करने जा रहे हो? मैं झाड़ के पत्ते गिनने जा रहा हूँ। हाँ, गिन सकते, टहनियाँ गिन सकते हैं, पर पत्ते नहीं गिन सकते। गिन सकते? नहीं गिन सकते। ये झाड़ है, इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर ये 3 ट्यूब्स, माना 3 धर्म मुख्य निकले हुए। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं। कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके, गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके। ये बेहद का बड़ा झाड़ है। ये सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा हुआ है, बाकी फाउंडेशन है ही नहीं। बैनन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। ये एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में ये रखा है समझाने के लिए। फाउंडेशन है ही नहीं, तो ये समझ की बात है ना। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है, कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। बाकी कुछ निशानियां हैं, जैसे आटे में नमक मिसल, प्राय ये निशानियां बाकी रही हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और ये उल्टा झाड़ है। ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है ना, ऊपर गई, क्योंकि झाड़ की बात हो रही है। तो बीज रूप कहाँ है?
ऊपर है, झाड़ कैसा है, नीचे है। तो ये पूरा बुद्धि में दिखाई पड़ना चाहिए। तुमने बाप को, रचना को जान लिया है। भल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं है। जबकि सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने हैं, जब तक बाप यहाँ है। जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। जब ऊपर बिल्कुल खाली हो जाएंगे तो यहाँ से फिर शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। ये वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर आता है, फिर क्या होता है? गायन है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो 4 युग हैं। यह है लीप युग, इनको मिड गेट कहा जाता है। कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को तोड़ तोड़ कर भक्ति में क्या बना लिया है? बाप ने एक्यूरेट नॉलेज दी, लेकिन फिर भक्ति मार्ग में उस नॉलेज को तोड़ मोड़ कर क्या बना दिया है? ज्ञान का सारा सूत मूंझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने लिए विलायत में जाते हैं। वैसे तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला सहज राजयोग सिखलाने बाप आए। कि कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ, फिर मैं ही आकर दूंगा। अभी दे रहा हूँ और फिर जब दोबारा मैं आऊंगा तो मैं ही आकर दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। एक तरफ आपको खुशी हो रही है और दूसरी तरफ आपको फील भी होता है। होता है कि नहीं होता है? अभी हम मिल रहे हैं, अभी हमारी मुलाकात हो रही है, पर साथ साथ एक हल्की सी वो रहती है, अभी हमें अलग होना है। मिल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद अलग होना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। बाप घर चले जाएंगे, हम घर से फिर सतयुग में आ जाएंगे। इतने वर्षों के बाद फिर मिलेंगे। कोई कहते हैं ऊपर से नीचे आने की क्या जरूरत पड़ी है, ऊपर ही बैठे रहो परम धाम में। किसी ने ऐसे ही पूछा कि परम धाम पसंद नहीं है कि क्या उसको छोड़ना? परमात्मा का साथ भी है और परम धाम भी है, तो जो सबसे ज्यादा लास्ट में आते हैं वो तो कितने लक्की है नहीं। ऊपर कुछ भी एहसास नहीं है, ना इस बात का कि तुम बाप के साथ हो, ना इस बात का कि तुम अभी घर में ही हो। ये एहसास भी नहीं है कि तुम अभी घर में ही हो। ये एहसास भी तुम्हें यहाँ नीचे उतर के हुआ कि तुम घर से आए हो और अभी तुम्हें घर जाना है। ऊपर तो कुछ भी एहसास नहीं है। फीलिंग लेस, शून्य। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुखधाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खल्लास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। हम ये बन रहे हैं, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। हम ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, देखा ये। तो सारे दिन में चेकिंग करें कि हमने कोई शैतानी तो नहीं की।
5 विकार से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं? 5 विकारों में से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं? लोभ तो नहीं आया? लोभ तो नहीं आया? अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। आज का वरदान, परमात्म दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे, भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। आज का स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्म स्नेही हैं। ओम शांति।